हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष तरह के एडिशन और एक विशेष तरह के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये आगे आपको काम आएगा। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसेस अर्थात सर्वांग समताओं के बारे में पढ़ा कि जब दो इंटीजर अगर दिए हों a और b तथा n कोई अगर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर हो, तब ऐसी स्थिति में यदि n डिवाइड करता है a माइनस बी को तो हम कहते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। तो ये तमाम जानकारियां, बहुत सारे फॉर्मूले, एग्जाम्पल, ये सब पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं, कंसेप्ट ऑफ सेट्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, फंक्शंस और इसके तमाम सारे टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और उन सभी वीडियोस को आप बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडिशन मॉड्यूलो n क्या होता है। देखो, हम इसको इस रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ a एंड b। तो आप देखेंगे कि ये जो साधारण योग है ना, जैसे a और b को जोड़ना है तो हम लिखते हैं a प्लस b। तो ये तो साधारण योग है, यानी कि जो सामान्य जो एडिशन होता है वो ये है। परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के नीचे n लिखा है। अब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब हमने क्या लिखा है, इज इक्वल क्या लिखा है हमने, r लिखा है। और r क्या है? r जो है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जब a प्लस बी को n से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। दोस्तों एग्जांपल से भी आपको समझाया जाएगा, बहुत इजी है। r रिमाइंडर है, इसलिए इसकी वैल्यू शून्य है, शून्य से बड़ी किंतु n से छोटी होगी, ठीक है। अब देखो, एडिशन मॉड्यूलो n के अंतर्गत योग करने का अर्थ ये है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मुझे जोड़ना है 5 और 8 को जोड़ना है, ठीक है। 5 और 8 को जोड़ना है, लेकिन ये काम मुझे करना है एडिशन मॉड्यूलो 3 के अंतर्गत, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप 5 और 8 को वैसे ही जोड़ोगे जैसे आप जोड़ते हो, यानी 5 और 8 हो जाएगा 13, ठीक है। 13 हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप 13 को 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो 3 वाला योग है ना भाई। हम लोग साधारण योग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडिशन मॉड्यूलो 3 वाला योग कर रहे हैं। तो एकदम सामान्य सा नियम है, पहले इन दोनों को वैसे ही जोड़ लो जैसे आप जोड़ते हो। तो 8 5 13 हो गया। अब 3 से 13 को डिवाइड कर लो। तो आप खुद सोचो, जब 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखो 13 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 चौक 12 और एक बचेगा शेषफल, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे शेषफल को लिखना है दोस्तों। तो ये इसका उत्तर होगा। यानी जब एडिशन मॉड्यूलो 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस के नीचे 3 लिखा है, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 3 की बात चल रही है। तो जब एडिशन मॉड्यूलो 3 ऑफ 5 एंड 8 करेंगे, यानी 5 और 8 का आप एडिशन मॉड्यूलो 3 के अंतर्गत योग करेंगे, तब ऐसी स्थिति में इसका आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि पहले इसको सामान्य योग करना है, उसके बाद जितना है लिखा उसे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसी को उत्तर के रूप में आपको लिखना है। जैसे आप देखो 17 और 8 को जोड़ने पर 25 आता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने 1 लिखा है, ये कैसे आया? वास्तव में ये एडिशन मॉड्यूलो 3 के अंतर्गत योग हुआ है, ठीक है। तो कैसे 17 8 कितना होता है? 17 8 कितना होता है? 25। अब इस 25 को आप इस 3 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो 3 वाला योग हो रहा है दोनों का, ठीक है। तो 25 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 24 करके कट जाएगा। शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा उस संख्या से कम होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये तो तय है। जो आपका डिविजर है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से कम आएगा हमेशा। रिमाइंडर 0 आ सकता है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में क्या बात है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन n से छोटा होगा। n कौन? n वही जिसके अंतर्गत ये योग हो रहा है ना भाई। यानी कि आप इन दोनों के योग को किससे डिवाइड करते हैं? n से डिवाइड करते हैं। तो जब n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर n से छोटा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखो 15 और 7 को जोड़ रहे हैं, किसके अंतर्गत जोड़ रहे हैं? एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। तो पहले आप 15 और 7 को एकदम सामान्य योग कीजिए जैसा आप जोड़ते हैं। तो 15 और 7 कितना हो गया? 22।
अब 22 को आप 4 से डिवाइड करो क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो 4 वाला योग है, तो 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे और शेषफल बताओ कितना बचेगा। तो 22 को 4 से डिवाइड करने पर 4 पंचे 20, ठीक है, और शेषफल कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें देखिए 11 और 6 कितना होता है 17, परंतु ये एडिशन मॉड्यूलो 5 वाला योग है, तो 11 और 6 17 हो गया, 17 को 5 से डिवाइड करो तो 5 दिए 15 करके कट जाएगा, शेषफल अर्थात रिमाइंडर 2 बचेगा, वही इसका आंसर हो गया। अगला देखो 18 और 7 को योग कर रहे हैं, किसके अंतर्गत, एडिशन मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत। तो पहले 18 और 7 को जोड़ दो आप, कितना हो गया 18 7 25। अब इस 25 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 पंचे 25 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात शेषफल 0, तो शेषफल 0। तो आपको यहाँ पे शेषफल को लिखना है, जब इन दोनों के योग को इससे डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, अब इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको आप अच्छे से देखिए। पहला ये कहता है कि यदि a is congruent to b modulo n, it implies that एडिशन मतलब एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ a and c एंड एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ b and c ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 15 is congruent to 3 मॉड्यूलो 4, क्या ये सही है? हाँ, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 15 माइनस 3 को, है ना भाई, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। देखो कब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n कब कहलाता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n कब कहलाता है, कब ऐसा होता है, जब n डिवाइड करता है a माइनस b को, n डिवाइड करता है a माइनस b को। तो यहाँ 4 डिवाइड कर रहे हैं 15 माइनस 3 को, क्योंकि 15 माइनस 3 यानी 12 होता है, और 4 12 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अब इस 15 और 3 के साथ आप कोई भी संख्या को जोड़ लो मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत, ये बराबर होंगी। ठीक है, मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत जोड़ना है अपने को। ठीक है, 7 जोड़ दिया दोनों पक्षों में, चेक कीजिए क्या ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 15 7 कितना हो गया, 15 7 22, 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 कट के 2 बचेगा, तो इसका आंसर 2 मिला मुझे। उसको चेक करो, 3 7 कितना होता है, 3 7 10। अब ये एडिशन मॉड्यूलो 4 वाला योग है, तो 3 7 10 करने के बाद जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो यही वाली तो प्रॉपर्टी है। देखो अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हो तो हम a और b में कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं मॉड्यूलो n के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 दिख रहा है, तो हम इस 15 और इस 3 में इसी मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत कोई भी संख्या को दोनों ओर जोड़ सकते हैं। ऐसा अगर करेंगे ना तो जो रिजल्ट होगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, यानी 15 और 7 का एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत योग और 3 और 7 का एडिशन मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत योग, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 है। ठीक है, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 है, इसलिए 15 को और 3 को अगर किसी अन्य संख्या के साथ आप उसी मॉड्यूलो 4 के अंतर्गत ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा, यही ये प्रॉपर्टी कहती है। और ठीक वैसे ही आप दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या कहते हैं, एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ a प्लस b, यानी a प्लस b का आप एडिशन मॉड्यूलो n के अंतर्गत योग कर रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना भाई, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a प्लस b मॉड्यूलो n। अब इसको कैसे हम एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर ले लो। मान लो मैं लेता हूं a की जगह 3 और b की जगह ले लेता हूं 4, ठीक है, और n की जगह मैं ले लेता हूं चलिए 2। ठीक, चलिए अब a प्लस b को योग कीजिए आप, अर्थात 3 प्लस 4 को मैंने योग किया मॉड्यूलो 2 के अंतर्गत। ठीक है, 3 और 4 को योग किया मॉड्यूलो 2 के अंतर्गत, इसका योग हो रहा है, तो 3 4 7 और यहाँ एडिशन मॉड्यूलो 2 है, इसका मतलब ये होगा कि 3 और 4 7 को मतलब 3 और 4 को जोड़ करके जो आएगा अर्थात 7 जो आएगा उसको आपको क्या करना है, इस 7 को आपको 2 से डिवाइड करके शेषफल लिखना है। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, अब आप a और b को जोड़ेंगे तो a और b कितना आएगा बताओ, a और b आ जाएगा आपके पास
कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 4 3 7। तो आप खुद चेक कीजिए, क्या ये 7 जो है, या ये ऐसा कहिए कि दोनों का योग कितना है 1, तो क्या 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना भाई। इसका मान कितना है देखो, ए और बी को मैं मॉड्यूलो एन के अंतर्गत जो जोड़ा हूँ, ए और बी के रूप में मैंने 3 और 4 लिया, दोनों को मॉड्यूलो 2 के अंतर्गत मैंने जोड़ा, तो कितना है 1। यानी इसके जगह पे अगर मैं 1 लिखूं तो यह कॉन्ग्रुएंट होगा क्या ए प्लस बी मॉड्यूलो एन के। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है 7। 7 मॉड्यूलो 2 के कॉन्ग्रुएंट है क्या ये, तो यस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 1 माइनस 7 को, क्योंकि 1 माइनस 7 कितना होगा -6, और 2 डिवाइड करते हैं -6 को -3 बार में, है ना भाई। तो इसलिए ये भी प्रॉपर्टी को हमने एग्जांपल की मदद से समझा। अब देखिए वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी, जैसे एडिशन मॉड्यूलो एन आपने समझा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी है। कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करना है बस, उसमें जैसे जोड़ते थे ना इसमें गुणा करना है। तो इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे ए और बी है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी के अंतर्गत गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी ऑफ ए एंड बी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट या गुणा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब डॉट या क्रॉस वाला यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। आर क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब ए और बी के सामान्य प्रोडक्ट को, सामान्य गुणन को पी से डिवाइड किया जाता है, मतलब सब सेम है काम, बस जब वहां जोड़ते थे यहाँ गुणा करना है बस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आर जो है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी किंतु पी से छोटी होगी, ठीक। ए और बी कोई इंटीजर है और पी कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, 7 और 4 का गुणा करना है, लेकिन ये सामान्य गुणा नहीं है, एडिशन मॉड्यूलो 5 के, एडिशन नहीं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी के अंतर्गत गुणन है, ठीक है। तो मल्टी पी की जगह यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत आप यहाँ पे गुणा कर रहे हो, तो पहले 7 चौक 28, यानी पहले आपको 7 और 4 का सामान्य मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 चौक 28 हो गया। अब 28 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको आप बताइए, ठीक है। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंचे 25 करके कट जाएगा, 3 बचेगा आपके पास रिमाइंडर, तो 3 आपको लिखना है यहाँ पे। 8 पंचे कितना हुआ 40, 40। अभी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के अंतर्गत ये गुणा हो रहा है, तो 8 पंचे 40 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तेरह 39, 13 3 39 होता है, तो 13 बार में कटेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 आपको यहाँ लिखना है, ठीक। 12 3 36, 36 को आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 12 3 36, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35, रिमाइंडर 1। 5 3 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 करके कटेगा, और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3। इस तरह से ये आपने एडिशन मॉड्यूलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी को समझा। दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।